let's react to Shwetab's video on this whole drama, guys. My final response. Money, money, money. That's all people talk about. Whatever happened to love? क्या तक शुरू करेंगे BHU भाई? Intro तो दिन दे. Hey, 100% of you are not subscribed. Why? Subscribe. So yeah, guys, we are going to react to Shwetab's video on the whole issue. Full expose and evidence. My final response. Guys. First of all, First thank of all. you to every single YouTuber, all of you glorious people, and everybody who came out in support during these trying times. Genuinely, thank you. This is my final video on this. End तक देखना start करते हैं. पॉइंट नंबर 1, केस एसएम पे है, श्वेताब पे नहीं है, केस एसएम पे है. चीख चीख के एक सेंटेंस को रिपीट करते रहो, ऊपर लीगल या फैक्चुअल डाल दो ताकि लोगों को सबलिमिनली लगे कि हाँ ये वाली बात सच है क्योंकि ऊपर लीगल या फैक्चुअल लिखा हुआ है, और खुद नया नैरेटिव इन्वेंट करो. झूठ बोलो, रिपीट करो, चिल्ला चिल्ला के. इसको नया नैरेटिव क्यों बनाना पड़ा? मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था टू इन्फॉर्म द पब्लिक. प्रखर हैज फाइल्ड अ 2 crore लीगल केस अगेंस्ट मी एंड एसएम इन्वॉल्विंग पीपॉय डिमांडिंग फ्रॉम मी दैट आई रिमूव माय वीडियोस ऑन हिम, जो कि सिंपल फैक्ट है. एज अ रिस्पॉन्स प्रखर ने कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसका पहला सेंटेंस है आई एम सूइंग श्वेताब. ये नहीं कि मैं श्वेताब को नहीं एसएम को स्यू कर रहा हूं. उस टाइम आई एम सूइंग श्वेताब बिकॉज ये फैक्ट. ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे फॉर 2 सिंपल फैक्ट्स. तुम दोस्त हुआ करते थे. कौन एक इंसान पे ये जानते हुए कि उसका खराब टाइम चल रहा है 2 करोड़ का केस फाइल करता है? अपने कम्युनिटी पोस्ट में इसने सेम आर्ग्यूमेंट्स दी हैं जो इसके वीडियो में हैं लॉ सूट को सपोर्ट करते हुए, बट यहाँ पूरा उल्टा पड़ गया. यहाँ पे इसने लर्न किया कि सूइंग श्वेताब पे पब्लिक सपोर्ट नहीं आने वाली. तो जो नई स्क्रिप्ट लिखी भाई ने उसमें पूरा चिल्ला चिल्ला के भरपूर एक्टिंग करके नैरेटिव शिफ्ट मारा है कि ये तो एसएम पे है. गाइस प्लीज फोकस वहां करो. The point he is trying to make is initially it was on Shwetab, but again he diverted because of the narrative. But isn't it proven that court papers में संदीप का नाम लिखा हुआ है? क्यों लास्ट 10 दिन से मैं सिर्फ डिफरेंट लॉयर से बातें कर रहा हूँ? क्यों 2 करोड़ के डैमेजेस तुमने दोनों पे डाले हैं? क्रिटिसिज्म मिल गया तो नैरेटिव बदल सकते हो पब्लिकली, सच को तो नहीं बदल दोगे ना. नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू नहीं है ये. अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू नहीं है तो स्मॉल से मीडियम साइज क्रिएटर्स के वीडियोस का परमानेंट इंजंक्शन क्यों फाइल किया है इस केस में तूने? इस केस में इसने 60 वीडियो स्मॉल से मीडियम साइज यूट्यूब क्रिएटर्स के लिस्ट दी है डिमांडिंग परमानेंट रिमूवल फ्रॉम यूट्यूब. I heard about this list because of Anoshar's tweet. भैया मेरा नाम लिस्ट में आ गया. Turi and I were like, अस भाई हम लोग को तो भाई कोई कुछ नहीं बोलता. Guys, क्या मेरा भी नाम लिस्ट में क्या? अराउंड 60 वीडियोस हटवाना डिमांड कर रहा है दिल्ली हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट डाल के, और अपने वीडियो में प्लेनली बोल रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू ही नहीं है. पूरी लिस्ट बनाई वीडियो लिंक्स की कि कौन से हटवाने हैं. ये डेफिनेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करने की. भाई जयेश का वीडियो, गौरव रुकी का वीडियो, ऋषि राठौड़ का वीडियो, सन रेबी का वीडियो, अंशुल शर्मा है और बहुत क्रिएटर्स हैं. रुकी बेचारा इसमें फंस गया फालतू में. अनोशर का सुने दी मेरे को. इसमें तो अनोशर बोल रहा है कि उसमें था. I don't know man. सूर्या का है ऑब्वियसली. सूर्या ने वीडियो नहीं डाला था इसमें, बनाया तो है. It's not even about him. संदीप के मीम पर जोक है. भाई ओके भाई, एट दिस पॉइंट कुछ भी चलेगा. इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या? ये तो ओपिनियन दे रहे थे इस मैटर पे. भाई तू डिसएग्री करना है इनसे, परमानेंटली रिमूव क्यों करवा रहा है इनके? फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हुआ? अब समझ में आया क्यों कह रहा था मैं सारे क्रिएटर से कि भैया खड़े हो. एक चीज होती है सिलेक्टिविटी बायस. लोगों के पास फैक्ट्स है नहीं, सूट पढ़ा नहीं तुमने, तो इसके पास फ्रीडम है तुम्हें जो भी चीज चिपका के स्क्रीन पे दिखाए तुम्हें लगता है यही फैक्ट्स हैं. मे बी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, डेटा, फैक्ट्स, एक्चुअल मैटर्स ऑफ द केस सूट इनमें है ट्रूथ. अबे जो केस फाइल कर रहा है वो तो अपने आप को पब्लिकली अच्छा और दूसरों को गलत दिखाएगा ही ना. बट द प्रॉब्लम इज अगर आपके पास ये प्रूफ था श्वेताब भैया, एंड आई ट्रस्ट यू, ओके क्लियरली आई वॉच्ड मोर ऑफ योर वीडियोस कंपेयर्ड टू अदर टू, बट स्टिल माय पॉइंट इज श्वेताब भैया व्हाई डिडंट यू से इट इन योर अदर वीडियो इटसेल्फ व्हेन यू हैड दिस प्रूफ? दोनों प्रखर और श्वेताब सब बोल रहे कि तुम लोग किसके साइड पे हो, एक साइड से दूसरे साइड. तो हाँ ना भाई, तुम सारे एक ट्रूथ पे आके खड़े हो जाओ कि हाँ भाई यही सच है, प्रूव करो. दे आर ब्लेमिंग ऑन द ऑडियंस व्हिच इज जस्ट डम. आई कैन अंडरस्टैंड देम बीइंग एंग्री एट द ऑडियंस, but dude, not even Shwetab. I'm talking about all these 3. They post half of the shit. एक प्रखर बोलता है कि भाई I am suing Shwetab, फिर निकल आता कि भाई संदीप पे केस है. फिर this guy tells कि भाई ये creators का प्रॉब्लम है. Then he says कि भाई मैंने तो creators पे करा ही नहीं था केस. And now he is like ये देखो प्रूफ. तो पहले क्यों नहीं दिखाया? हम चूतिए हैं. मैं बोल रहा हूँ एडिटर सुनना, अगर तू इसको देख रहा ना, यहाँ लिख दे ऑडियंस हम चूतिए हैं, हटा देना इसकी बात. मतलब अच्छा नहीं लगता मेरे सर पे ना. इसको तो कॉमन सेंस कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, रोस्टर्स एंड यूट्यूबर्स टेंशन ना लें. जिसने एक क्रिएटर पे केस डाला है वीडियोस की वजह से, वो कह रहा है दूसरे क्रिएटर से टेंशन ना लें. हाँ भाई आप टेंशन ना लें अनलेस आपने वीडियो कोई बनाया हुआ है सिचुएशन पे जिसमें आपका व्यू अनफेवरेबल है भाई साहब को लेके, तो हो सकता है आपका वीडियो लिस्ट में डाल दिया जाए रिमूवल के लिए.
या फिर स्टेटमेंट आए मैंने केस नहीं डाला, अपने आप को केस में घुसवाया है। That is a bit of a dumb point. श्वेताब की नहीं, प्रखर का, he was like, उसने तो घुसवाया अपने आप को, but I understand why he said that and why he is saying this. But don't you guys think संदीप के साइड लेके you are being ironic with this statement? I'm just saying legal notices important नहीं है वाली बात नहीं है. If you are talking about court and shit, legal notice is also court का ही part है. You are involving courts. It's not like you're not involving courts. अब भाई legal notice तो threatening के लिए यूज करते हैं. फिर से टू ऑल क्रिएटर्स, मेरे ओरिजिनल वीडियो के सारे पॉइंट्स अभी भी स्टैंड करते हैं। कल कोई भी तुम पे केस डालेगा, वो जिस पे केस नहीं डाल रहा उनको तो यही बोलेगा ना, अरे आप अपने वीडियोस बनाइए, मैं तो बस इस पे केस डाल रहा हूं ना, आपको डरने की जरूरत थोड़ी है। इसको प्रेसिडेंट सेट करना कहते हैं। ये चलन जो यूट्यूब क्रिएटर्स कम्युनिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा पूरा वीडियो चलन स्टार्ट करने पे है, प्रेसिडेंट सेट करने पे है। इसकी टेक्निक है हर बात को घुमा के एक तीसरी जगह ले जाओ मेन पॉइंट से, मिस डायरेक्शन। कल तुम जिसको डम बोल रहे हो टाइटल में, वो यही कहेगा रोस्टर्स बनाए वीडियो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुझे बस इससे प्रॉब्लम है, यहां पे मेरा नाम का डेफेमेशन हुआ है इसलिए मैं केस फाइल कर रहा हूं, मेरी तो राइट है एज अ सिटीजन केस फाइल करने की। इसने मिस डायरेक्ट करके पॉइंट क्या बनाया वीडियो का, जुडिशरी पे विश्वास नहीं है, केस हार गए क्या, दिल्ली हाई कोर्ट, मेरी राइट है। अबे ये तो कॉमन सेंस है ना कि हर इंसान की राइट है कोर्ट में जाने की। पॉइंट तो ये था ही नहीं। जहां तूने नॉर्मलाइज कर दिया, जहां आज पब्लिक ने नॉर्मलाइज कर दिया, फिर ये नॉर्म बन जाएगा ना। जैसे आज मैं कोर्ट में लॉयर्स हायर करके कंटेंट बनाने की बजाय, कंटेंट के बारे में सोचने के बजाय, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बजाय, अपने घर वालों को पूरा फोकस देने के बजाय 90% ऑफ टाइम एंड एनर्जी इसमें डाल रहा हूं ना। ये जो प्रेसिडेंट सेट कर रहा है वो है प्रॉब्लम। इसकी राइट्स एंड जुडिशरी को किसी ने डाउट नहीं किया, वो पॉइंट ही नहीं था क्योंकि वो जनरल नॉलेज है। सो श्वेताब भाई सेइंग कि भाई हम लोग तो जुडिशरी के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे एंड ऑल दैट शिट, व्हिच इज ट्रू। बट व्हेन इट कम्स टू देम मेकिंग द वीडियो, इन द सेम वीडियो व्हिच यू आर अ पार्ट ऑफ श्वेताब भाई, संदीप सेस की क्या ये नोटिस की मजाक उड़ा रहा था या कोर्ट का मजाक उड़ा रहा था, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। अगर यूट्यूबर्स को एग्जाम्पल चाहिए, द टाइटल ऑफ माई वीडियो इज माई ओनली वीडियो ऑन दिस। इस वीडियो पे चार्ज है कि ये डेफेमेटरी और डेरोगेटरी है। ये इतना माइल्ड वीडियो है जिसमें मेन पॉइंट प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना है। तुम रोस्टिंग चैनल चलाते हो, बता देना अगर ये क्वालिफाई करता है एज डेफेमेशन तो तुम्हारा कौन सा वीडियो बचा? मेरे सारे वीडियो बचे। इट इज नॉट अबाउट डेफेमेशन, इट्स अबाउट एलिगेशंस ब्रो। एंड व्हाट आई सी व्हेन प्रखर मेड अ वीडियो, आई एम नॉट गोना डिनाई व्हाट यू सेड वाजंट रॉन्ग, बट द पॉइंट इज यू आर आल्सो काइंड ऑफ मिसडायरेक्टिंग, दैट्स व्हाट आई फील। यू माइट बी राइट एंड आई माइट बी रॉन्ग, आई एम रेडी टू एग्री विद दैट। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने श्वेताब को नहीं घुसाया, श्वेताब ने केस में खुद को घुसाया है। वाह भाई, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल घंटा। लोअर क्रिटिसिज्म इसके अगेंस्ट क्या था? दिस इज लेजिट भाई, मैंने तो गोली मारी थी, मेरे टीममेट्स खराब है इसीलिए हम हार गए वालों में। तुमने केस फाइल किया क्योंकि मैंने तुम पे वीडियो बनाई। मैंने तुम पे वीडियो क्यों बनाई? क्योंकि तू चुप नहीं हो रहा था। मैंने क्लियरली कम्युनिटी पोस्ट पे कम्युनिकेट किया था, मेरे को मत घसीटो। इस वक्त अगर मुझे वीडियो बनाना होता तो मैं ये कम्युनिटी पोस्ट में ना डालता ना। मैंने प्राइवेटली भी रिक्वेस्ट करी थी तुमसे, अब मैं कॉल रिकॉर्ड तो करी नहीं तुम्हारी, तो तुम कहोगे ये तो कभी नहीं हुआ। ठीक है, प्राइवेट चैट्स बिना कंसेंट के तू शेयर करे, मेरे घर वालों की हालत तू बताए लाइव स्ट्रीम पे, मेरे बिहाफ में नैरेटिव तू सेट करे, मेरे पे ओपिनियंस तू दे। मैंने एक वीडियो बना दिया सब क्लियर करने के लिए, 2 करोड़ का केस फाइल्ड। मेरे पूरे वीडियो का पॉइंट क्या था? लेट्स नॉट टॉक अबाउट द 2 करोड़ वाला, बिकॉज़ 2 करोड़ इज अ स्टैंडर्ड राइट। मैंने वीडियो बनाया क्योंकि तूने कोई कंसिडरेशन नहीं दी आफ्टर पब्लिकली एंड प्राइवेटली रिक्वेस्टेड बाय मी। तुझे जो बोलना है वो तू पब्लिकली बोलता रहे मेरा नाम लेके, वो सब कूल है क्योंकि ये हीरो है ना। जब तक हीरो कर रहा है तब तक कूल है। मैंने एक वीडियो बना दिया, 2 करोड़ का डेफेमेशन, लो भाई, बूम। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने हेल्प ऑफर करी थी तुम्हारी मॉम को लेके। ब्रो, तुझे पता है कितने ईमेल्स आए मेरे पे जिनमें स्ट्रेंजर्स ने बहुत हेल्प ऑफर करी है, फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर्स के नंबर्स, लिंक्स। अब क्या वो सब क्वालिफाई करते हैं मेरे घर वालों की हेल्थ रिपोर्ट दें वीडियो में? फिर मिसडायरेक्शन एंड फॉल्स इक्विवेलेंस, क्या 2 चीजें जोड़ा है? मेरा पॉइंट था तू कौन है मेरे घर वालों की हेल्थ के बारे में बात करने वाला यूट्यूब पे? What qualifies you to say anything about my family members, the least of which is situation horrible है या नहीं है? कौन है भाई तू? फैमिली डॉक्टर है हमारा। मैं एग्जैक्ट चीज बोला था। Where I see Prakhar has done a big mistake is just putting out private information which is not public. Do not publicize anyone's information without asking them. किस लेवल पे तू रिस्पेक्ट करेगा किसी के पर्सनल प्राइवेट स्पेस को? कहां रुकेगा? कोई भी इंसान जिसके पास ठेले भर का भी दिमाग हो, उसको ये बात समझ में आएगी, तेरी कोई राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने की। तेरा लॉजिक क्या है? मैंने हेल्प ऑफर करी थी इसलिए मैं क्वालिफाई करता हूं, या फिर
मैं श्वेताब का पॉइंट एड्रेस ही नहीं कर रहा, फिर ब्राउनी पॉइंट्स ले रहा हूं ये बोल के कि मैंने हेल्प ऑफर करी। That was a very strong point. He said you making it sound like I don't care about your mother is not cool, bro. I offered help. That means he said कि he was trying to care. But again, I can understand you being angry because obviously he leaked private information which was not even public. मैं सीसीड था एसएम के लीगल नोटिस पे, तो मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया? फिर फॉल्स इक्विवेलेंस, वो लीगल नोटिस था, तूने केस डाला है, लीगल वर्ड आ गया तो दोनों चीजें सेम नहीं हो जाती। हर यूट्यूबर के पास लीगल नोटिसेस आए हैं, रेयरली क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हैं लीगल नोटिसेस पे। भाई तुम लोग ऐसे साउंड करा रहे हो, लीगल नोटिस इज नथिंग। लीगल नोटिस के लिए भी तो लॉयर हायर करनी होती है। तुम लोग को क्या लगता है लाइक ऐसे मिल जाता है लीगल नोटिस लोगों को? भाई ये लीगल नोटिस वाले पॉइंट पे तो मैं इतना चिड़ा हूं ना, मैं लाइक ही मींस इट लाइक ओ लीगल नोटिस आते रहते हैं। आई अंडरस्टैंड यू गेटिंग मेनी लीगल नोटिसेस, दैट डजंट मीन कि भाई इट्स नॉर्मल। यू आर नॉर्मलाइजिंग लीगल नोटिस नाउ। पिछले 3 महीने से 3 वीडियोस बनाए हैं मैंने अपने मेन चैनल पे। 3 वीडियोस बनाए हैं गैंगस्टर पर्सपेक्टिव में, जिसमें कुछ अनलिस्ट कर दिए। 3 महीने में 3 वीडियोस। आर्ग्यूमेंट्स बनाते वक्त ना बेसिक इंसानियत या एम्पैथी का एम्प्लॉयमेंट नहीं होता इससे। इसके आर्ग्यूमेंट सेंट्रली इसके वर्ल्ड व्यू के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट मार दो, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मार दो, आर्ग्यूमेंट दे दो 2+2 लेवल का, लोगों को 2+2 ही समझ में आता है। 3 महीने से मैं अपने लाइवलीहुड के लिए काम नहीं कर पाया। ये कह रहा है मैंने इसके लिए वीडियो क्यों नहीं बनाया? जब मुझे सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है लाइफ में, तब मैं पैसे के लिए काम नहीं कर पा रहा हूं, बट तेरे वर्ल्ड व्यू के हिसाब से मैं तेरे लिए वीडियो क्यों नहीं बनाया? Very fair point. This is one of the strongest points he has till now. I can't even deny this point. तू कौन है मेरे लिए? एक इंसान जिसने मेरी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करी। तू रिकॉर्डिंग्स बनाता है मेरी, जब मेरी लाइफ में मेंटल कैपेसिटी नहीं है लड़ने की यूट्यूब पे, तू जानते हुए मेरे को पब्लिकली घसीटता रहता है। बेसिक रिस्पेक्ट नहीं है तेरे को मेरी काइंड रिक्वेस्ट की कि भैया इस वक्त मेरे को बाहर रखो, मैं तेरे लिए क्यों खड़ा हूंगा? नेक्स्ट पॉइंट, श्वेताब के पास पहला लीगल नोटिस आया था जो श्वेताब ने मुझे बाद में बताया। ये बहुत बड़ा मेन पॉइंट है इसका। कितना झूठ बोलेगा भाई? लीगल नोटिस बोला वीडियो में, चीखा, दिखाया क्यों नहीं? पता है क्यों? क्योंकि कोई लीगल नोटिस नहीं है। ये एक थ्रेटनिंग ईमेल की बात कर रहा है जो ऑलरेडी दिखा चुका है पुराने वीडियो में। वहां दिखाने में प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यहां पे एक ईमेल को लीगल नोटिस में कन्वर्ट कर दिया भाई ने। Damn, bro, I didn't expect this. I thought Prakat didn't like technically lie because that is how you need to watch the videos, ना? किस लीगल नोटिस की बात कर रहा है भाई तू? ये एसएम का ईमेल, ये ईमेल लीगल नोटिस है, साइंड संदीप, एडवोकेट बन गए संदीप माहेश्वरी। अबे कितना झूठ बोलता है भाई ये। मेन पॉइंट था इसका ये, बाय द वे। मेन पॉइंट नहीं था, मेन पॉइंट वाज स्टिल बीइंग कि भाई संदीप सेंट लीगल नोटिस टू प्रकट। श्वेताब के लिए हाँ, दिस वाज द मेन पॉइंट व्हिच श्वेताब क्लियर्ड एंड आई सेड इट टाइम एंड अगेन, राइट? आई डोंट थिंक श्वेताब इज द विलन ऑफ दिस सिनेरियो। 3 चीजें जिसने बताया है कि ये लीगल नोटिस है, उस मूर्ख को पहले फायर करो। अगर वो मूर्ख तुम ही हो तो इस बात से अपने आप को परिचय कराओ कि तुम्हारे पास लॉ की डिग्री नहीं है। तुम जो कर रहे हो उसको डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, शॉर्ट में मूर्खता। जानबूझ के डिसइंफॉर्मेशन फैला के, झूठ बोल के, जो मोस्ट प्रोबेबल है, तो भैया कोई भी लॉयर क्लियर कर देगा ये लीगल नोटिस नहीं है, एक ईमेल है। इस इंसान का पूरा पॉइंट का कचूमर बन जाता है बिकॉज इट इज प्रेडिकेटेड ऑन डिसइंफॉर्मेशन। फैक्ट्स ऊपर लिखने से चीजें फैक्ट्स नहीं बन जाती, लोग जरूर उल्लू बन जाते हैं। आई एम गोना अग्री भाई, मैं तो उल्लू बना था शायद। जहां तक दिस ईमेल इज कंसर्न, मेरे एक रिप्लाई के बाद ये ईमेल आया था एसएम का। अगले ने अपोलोजाइज एंड एड्रेस किया कि हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है टोटली। ये सेम चीज तुम्हें अगर याद हो तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट भी लिखा था उस वक्त। कंसिस्टेंसी देखो इन्फॉर्मेशन की। ऑल्सो 2 ईमेल्स में हमने अपनी पूरी कंट्रोवर्सी सॉल्व कर दी, जिसका पहला ईमेल ये था, गुस्सा किसी को भी आ सकता है बट गुस्से को पीछे रखे सोल्यूशन ओरिएंटेड होने को समझदारी कहते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने मेरे को रिएक्शन करने की परमिशन दी। अब आर्गुमेंट इसका, श्वेताब ने रिएक्शन करवाया से आ चुका है, इसने रोका नहीं। कभी उसने बोला था क्या करवाया? आई विल टेक योर वर्ड, चैट यू से भी कहा था पहली वीडियो पे, करवाया करके या एक्सप्लिसिट परमिशन दिया करके कहा? श्वेताब ने मुझे रिएक्शन करने का ऑर्डर नहीं दिया, जो पहले वीडियो में इंप्लाई किया था इसने कि मैंने करवाया। अब क्या है, इसने ना रोक के मुझे एक्सप्लिसिट परमिशन दी। चिल्ला तो ये स्टेटमेंट क्योंकि कुछ ना कुछ निकालना है। अब हम इस जगह पे आ गए हैं जहां पे कुछ ना कुछ आर्गुमेंट बनाना है। ट्रिक क्या है भैया? मेरे 2 टेक्स्ट को स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लगा के छीक दो, इंसान को वो 2 टेक्स्ट पढ़ के लगेगा हाँ यार ये तो प्रूफ कर दिया। सेम ट्रिक मैं भी यूज कर सकता हूं। एक टेक्स्ट उससे पहले का क्या है, मैं तो अब करूंगा। इसे कहते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग। खुद बोल रहा है मैं करूंगा और बत्ती से निकाल रहा है। स्ट्रीम स्केड्यूल तूने करी, टाइटल तूने डाला, थंबनेल बना के तूने डाला। मेरे को सपना आ रहा है कि तू क्लिकबेट कर रहा है, फिर खुद ही कह रहा है अब मैं करूंगा। हा 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 हा, कर भाई। तेरे को क्लियरली कंट्रोवर्सी बारे में पता था। सारे यूट्यूबर्स वीडियोस उन टॉपिक से बनाते हैं जिन पे व्यूज ज्यादा आएंगे। That is the sole purpose I am making this reaction in the first place. अगर मैंने तेरे को अनएडिटेड लिंक ना भेजा होता तब भी तू हमारी कंट्रोवर्सी को यूज करके वीडियो तो बना ही रहा था ना। स्केड्यूल तो तू नहीं किया था ना, यानी क्लियरली तेरे को पता था कंट्रोवर्सी क्या है और उससे कितने व्यूज आएंगे। True, कोई मना ही नहीं करे ना उस पॉइंट को स्टार्टिंग से। ऑल्सो अगर मेरा तेरे पे इतना इन्फ्लुएंस था कि तू मेरी सुनता, तो एक बात बता, कंट्रोवर्सी जब पीक पे चल रही थी
तेरा मैसेज क्या आता है मेरे पे? भाई पॉडकास्ट/स्ट्रीम करते हैं, टाइम भी ठीक ठाक है, बत्ती सी निकाल दी, टाइम भी ठीक ठाक है। किस चीज का टाइम ठीक ठाक है? और कंट्रोवर्सी बनाए व्यूज के लिए, और ड्रामा करें, दिख रहा है कहाँ है इसका दिमाग? मैंने रिप्लाई किया, राइट नाउ वी हैव द अपर हैंड एंड डिग्निटी इन दिस। लाइव स्ट्रीम में एक जोक, एक स्लिप अप, कुछ भी, द ड्रामा स्टार्ट्स ऑल ओवर। द फैक्ट दैट आइदर ऑफ अस डिड नॉट रिस्पॉन्ड मेक्स इट मैच्योर। जस्ट लेट इट गो, कंटिन्यू डूइंग योर वर्क एज इफ दिस नेवर हैपेंड, याडा याडा याडा। ये एडवाइस भी सुन लेता मेरी। दिस इज फैक्ट्स, प्योर फैक्ट्स। क्लियरली मेरा स्टैंड इसको पता था कि मैं पब्लिकली पूरी कंट्रोवर्सी को इग्नोर कर रहा हूं। खुद तो घुसा ही कंट्रोवर्सी में, मेरे को भी घसीटा और अब केस भी मेरे पे डाला। नेक्स्ट पॉइंट, पॉडकास्ट करने को हाँ बोला मैंने। ये पॉइंट ये चिल्ला चिल्ला के यूज कर रहा है कि मेरी सपोर्ट थी। कहाँ हाँ बोला? कुछ भी ना ही मैंने हाँ बोला है, ना ही मैंने मना किया। क्लियरली इग्नोर कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को तीनों टेक्स्ट में। मेरी इंटेंट, मैं क्या सोच रहा था, तू मेरे बिहाफ पे कैसे बता सकता है लोगों को? इसको अफवाहें फैलाना कहते हैं, झूठ बोलना। सेम चीज का एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं। हाँ, ये मार्च में है जब सब चिल था। ही अप्रोचेस मी फॉर अ लाइव स्ट्रीम करते हैं, मेरे को नहीं करनी थी, लेकिन मैंने हाँ बोल दिया। अगले दिन मैंने ना नहीं बोला, मैंने बहाना यूज किया, बेबी का, घर का, याडा याडा याडा। इसका मैसेज है, नेक्स्ट मंथ या एंड ऑफ दिस मंथ ट्राई करते हैं, जिसका आई डिड नॉट रिप्लाई टू हिम बिकॉज मुझे इसके साथ लाइव स्ट्रीम नहीं करनी थी। ये मैसेज है 9 मार्च का, जिसमें मैं इसको बोल रहा हूँ घर के रीजन की वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, काम नहीं कर पा रहा यार, लाइव स्ट्रीम याडा। 10 मार्च से डेली लाइव स्ट्रीम्स करी है मैंने अपने चैनल पे नॉन स्टॉप। आई कमेंड श्वेताब बीइंग ऑल ऑनेस्ट। भाई मुझे करना नहीं था, मैंने करा नहीं इसके साथ स्ट्रीम। दैट्स वेरी गुड। आई एम गोना कमेंड हिम देयर बिकॉज़ यू नीड बॉल्स टू एक्चुअली कम एंड एक्सेप्ट ऑन पब्लिक डायस। कुछ नहीं रोक रहा था मुझे इसके साथ स्ट्रीम करने में, सिवाय मेरे। मुझसे डायरेक्टली ना नहीं बोला जाता। जब ये बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट हमारे पास नहीं है, तो इस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के ये क्या कर रहा है? झूठे नैरेटिव्स बना रहा है अपना पॉइंट क्रिएट करने के लिए। सच नहीं है इसके पास गेम्स हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को दिखा के मैं क्या कंक्लूजन मैन्युफैक्चर कर सकता हूं अपनी सपोर्ट में। कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमन बिहेवियर, पैटर्न्स, सब गया भाड़ में। सेम एग्जांपल देखो जो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। ये एक्सट्रीम एग्जांपल है जहां पे ये लाइव स्ट्रीम के लिए पूछ रहा है करने को। इसमें भी मैंने ना नहीं बोला, इवन तो मैं स्ट्रांगली अगेंस्ट हूं। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। You should not be proud of that ना। If you strongly feel कि भाई तुझे नहीं करना चाहिए, just say no। वो नहीं समझा तो उसकी गलती भाई, तुम अपने साइड से बोलो ना भाई ना। कितना मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट, केस 6 महीने चलेगा। किस बुनियाद पे तुमने ये बात बोल दी? क्योंकि तुमने एक एप्लीकेशन डाल दी तो तुम्हारा केस दिल्ली हाई कोर्ट जैसे सीरियस इंस्टीट्यूशन में 6 महीने का कर दिया जाएगा। और इतने ज्यादा केसेस जो सालों से चल रहे हैं उनका क्या? कुछ भी बोल देते हो यूट्यूब वीडियो पे। यहाँ पे जितने लॉयर देख रहे हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट से सिविल डिफेमेशन केसेस की नॉलेज रखते हैं, बताइए जरा कितना टाइम लगता है ऐसे केसेस को दिल्ली हाई कोर्ट में? अनलेस सेटलमेंट अमंग द पार्टीज हो जाए, कोर्ट केसेस 6 महीने में तो नहीं निपटते। कुछ भी बोला है इसने अपने वीडियोज में। 2 मिनट का अगर कोई दिमाग लगाए, इतने फ्लॉज मिलेंगे। बट तुम्हारे पास डेटा ही नहीं इन चीजों का, तो ये जो भी बोले तुम्हें लगता है हाँ यार इतनी स्पीड में बोल रहा है, इतने एग्रेशन में बोल रहा है, सही बोल रहा होगा। बट भैया इमोशनली जो बोल रहे हैं वो भी तो सही नहीं बोल रहे ना। आप भी तो कौन से आप पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग को परोस रहे हो बैठ के। जब तक आप पे ना आए बात, आप खुद नहीं इन्फॉर्मेशन दिया हम लोग को। वो एक्टिंग है। टू मी इट इज ओवर एक्टिंग, बट इंडिया में ओवर एक्टिंग को ही एक्टिंग समझते हैं, इसलिए आप इसकी परफॉर्मेंस में फंस गए। भैया आप ओवर एक्टिंग तो ऐसे बोल रहे हो, एक्टिंग करना सही है जैसे अगर मालिशियस इंटेंट के साथ कुछ भी कर रहे हो, ओवर एक्टिंग करे, एक्टिंग करे, डजंट मैटर मैन। नेक्स्ट पॉइंट, बिट्रेयल रिकॉर्डिंग्स बना के। ओरिजिनल पॉइंट जो मैंने अपने वीडियो को दिया था वाज इन रिस्पांस टू हिज स्टेटमेंट, कोई बिट्रेयल नहीं हुआ। इन दिस वीडियो ही हैज ओपनली इग्नोर्ड कि इसने कोई रिकॉर्डिंग्स करी है या नहीं करी। मैं झूठ बोल रहा हूं, आओ वो भी दिखा देते हैं। बट उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा, प्रिवेसी की बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक मैं कर रहा था अकेले, वो अभियान न्यू ने भी अपनी क्लिप में करी है। आई वुड लाइक टू शो यू दैट पॉइंट ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव ऐड हो प्राइवेसी को लेकर। अगर दो क्रिएटर्स में आइडियोलॉजिकली प्रॉब्लम्स होते हैं तो किस हद तक गिरना ठीक है? इज इट ओके टू लीक प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस? अक्सर लोग कंसेंट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और दोस्ती के नाम पर कंसेंट की बलि चढ़ा देते हैं। लोग सोचते हैं कि ठीक है यार ये तो दोस्त है, ये एडजस्ट कर लेगा। नो बॉस, दैट इज रॉन्ग। एडजस्ट उसे करना होता है जिसके पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी हो। अगर डिसीजन आप ले रहे हो तो आपको एडजस्ट करना है, आपको कंसेंट लेनी है, आपको एक स्टेप आगे जाना है। हम क्रिएटर्स में, इनफैक्ट सब में, प्राइवेट चैट्स प्राइवेट रहने की जरूरत है। अगर मेरी परमिशन के बगैर आप मेरे प्राइवेट चैट्स लोगों को दिखा रहे हो, देन यू आर रॉन्ग। आफ्टर ही अपलोडेड तुम्हारा हेलो संदीप माहेश्वरी एंड एक्सपोज माय प्राइवेट चैट्स, आई सेंट हिम दिस मैसेज। भाई प्रेम से, can you trim out portions where you use my private chats? I don't think the screenshots you used without asking me added anything except for painting me कि मैं तुमसे furtively I'm lying to you or something. You have known what my stand on privacy is. Even then you did this to me, bro. I felt very hurt, very. If you felt I was lying to you, you could have just called me and directly asked me. फिर
अंडर द स्पिरिट ऑफ भाईचारा, ब्रोमांस, ब्रोस कमिंग टुगेदर टू सॉल्व थिंग्स, हम जूम मीटिंग करते हैं जिसका स्क्रीनशॉट ये रहा। मेरी 2 लास्ट लाइंस देखो। आफ्टर 1 घंटा हमने बात करी, ओपन अप किया, चीजें सॉल्व करी, मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि भाई इसको पब्लिकली मत करना क्योंकि मेरा ट्रस्ट इस इंसान पे घंटा है। इसका रिप्लाई क्या आता है? नहीं करूंगा, बट आई रिकॉर्डेड इट नॉनदलेस। ये क्या यार, में ना वॉल्केनोस फटे हैं मेरे दिमाग में कि मैंने क्यों वीडियो कॉल कर ली इसके साथ। कॉन्टेक्स्ट 1, ये ऑलरेडी मेरी प्राइवेट चैट्स ऑनलाइन बिना कंसेंट के दिखा चुका है, तो नहीं करूंगा एश्योरेंस पे मेरे को 2 पैसे का भरोसा नहीं। You are smart enough, na? If you are the victim, sorry to blame you, but it is kind of your fault trusting him with the whole recording. Obviously, you can't show it as proof and like जब तुम consent के साथ नहीं दे रहे हो recording. Mostly, I don't think it can be. I might be wrong. क्योंकि प्रेसिडेंट या एग्जाम्पल ये ऑलरेडी सेट कर चुका है दिखाने का। 2, ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई क्योंकि मैंने पोलाइटली रिक्वेस्ट करी कि मेरी प्राइवेट चैट्स हटा दे जो इसने दिखाई। सब्जेक्ट मैटर है प्रिवेसी, वो तो हटाई नहीं, नई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली बिना कंसेंट के। मेरे लिए ये सुपर बिट्रेयल है। यही मैंने अपने वीडियो लाइव और प्रखर में बोला था। वो सुपर बिट्रेयल भी है। ऑल्सो आप सुपर डम हो इस चीज के लिए। सॉरी श्वेता भैया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई बंदा मेरा ट्रस्ट बिट्रे कर रहा है एंड आई एम गोइंग टू ट्रस्ट हिम अगेन, दैट इज अ सेइंग सेड फॉर यू, ओके? फूल मी वंस, शेम ऑन यू। फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी डूड, शेम ऑन मी टू ट्रस्टिंग यू अगेन। ये चीज आपको जितना बेहतर पहुंचे उतना अच्छा, मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ। मेरी जिंदगी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी दोस्त या इंसान अगर मेरे से ये करता है तो मैं इसे बहुत नीच बिट्रेयल की तरह देखता हूं। ये इन्वेजन ऑफ माय प्रिवेसी है। अब ये क्या एक्सप्लेनेशन देता है इसकी? मैं तो इंश्योरेंस के लिए रख रहा था। एक बात बता, मेरे स्पोकन वर्ड को अगर तू विटनेस टेस्टिमनी की तरह यूज करना चाहता है तो विटनेस की यानी मेरी कंसेंट तो जरूरी है ना। कोर्ट ने मुझे विटनेस की तरह यूज करना चाहता है, इसलिए तूने मेरी प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स मेरी कंसेंट के बिना रिकॉर्ड कर ली और तुझे लगता है कोर्ट कहेगा वाह क्या खेला भाई, वाह। तेरे हवा के इमेजिनरी केसेस जो तू अपने वीडियोस में बनाता है ना और लड़ लेता है बिना लॉ डिग्री के लॉयर बनके, ये उन वीडियोस में चल जाएगा। तेरे को इंश्योरेंस चाहिए, ये Fair point. वाहियात एक्सप्लेनेशन है। सच है, तेरे को लेवरेज चाहिए मेरे ऊपर ताकि तू कल वीडियोस में जरूरत पड़े तो हीरो बनने के लिए इन रिकॉर्डिंग्स को भी यूज कर ले। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैकमेल। टाइम में अब हम आते हैं आफ्टर आई हैव अपलोडेड माय वीडियो, माय ओनली वीडियो ऑन दिस। टेक्स्ट मी, You say all this trivial stuff about me and nothing about the guy who harassed you every day. Context, भाई गुस्सा है कि मैंने संदीप के बारे में वीडियो में कुछ नहीं बोला। To which I reply, मैंने वीडियो में वही बोला जो पहले मैसेज में मैंने तुम्हें बोला था जब तुमने वीडियो बनाया। Privacy is something that hurt me. It did. I really did not expect that from you. Secondly, I did not ask you to make that video. Third, the context behind the screenshots which you posted is important. You took direct digs at me, which I didn't even address, such as भीख मांगना and stuff. Basically, मैंने वीडियो बनाया क्योंकि तुमने मेरी प्राइवेट चैट्स, फालतू के क्लेम्स और पर्सनल डिक्स मार के कंट्रोवर्सी में मुझे घसीटा। सेकंड कॉन्टेक्स्ट, इस मोमेंट में इस इंसान के पास मेरी प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स हैं जो हमारी कॉन्वर्सेशन में ऑलरेडी एक पावर इम्बैलेंस ले आती हैं। इस इंसान के पास लेवरेज है मेरे ऊपर, तो मुझे बिहेवियरली थोड़ा सा दबना पड़ रहा है। मैं जो भी टेक्स्ट कर रहा हूँ खुल के नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई यार इसके पास मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, इसलिए आई कैन नॉट अफोर्ड टू पुश हिम अवे और नॉट केयर एट ऑल। ये गुस्सा है और अगर हमारी बची कुछ फॉर्मेलिटी वाली दोस्ती भी खत्म हो जाती है देन ही वुडंट केयर टू यूज दोस रिकॉर्डिंग्स अगेन। तो मुझे काइंड ऑफ अपीज करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज मेरे लिए रिकॉर्डिंग्स मतलब वापस कंट्रोवर्सी में घुसना जो मैं नहीं चाहता। नाउ माय पॉइंट इज, अभी तो आप घुस चुके हो श्वेता भैया एंड मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो कंट्रोवर्सी है ये, अभी कुछ हट नहीं रहा है। ओके, उस रिकॉर्डिंग्स में आपने कुछ गलत वलत बोला हो, अगर वो बोलेगा तो आप डिफेंड कर तो सकते हो। अभी तो आपका वॉइस भी वापस आ चुका है। यू हैव योर टाइम। ऑब्वियसली यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ शिट व्हिच इज नॉट रॉन्ग, आई अंडरस्टैंड दैट शिट, बट आई मीन अभी तो यू आर इन अ बेटर सिचुएशन देन बिफोर, राइट? काइंड ऑफ फालतू में अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को काफी लोगों ने कहा यू थ्रू मी अंडर द बस, यू टुक डायरेक्ट शॉट्स एट मी, जहाँ पे भैया कहते हैं इफ यू स्टूड अप फॉर योरसेल्फ आई वुड नॉट हैव टू डू दैट। इसका सेंटीमेंट अभी भी वही है। मैं तुम्हें घसीट रहा हूँ बिकॉज तुम पब्लिकली एसएम पे वीडियो नहीं बना रहे हो या तुम पब्लिकली बोल नहीं रहे हो। इसको मेरे स्टैंड की कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि मैं पब्लिकली नहीं करना चाहता नौटंकी। क्यों नहीं करना चाहता ये पुराने वीडियोस में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। इसने पब्लिक किया तो मुझे भी पब्लिक करना चाहिए, वरना ये खुद बोल रहा है पर्सनल डिक्स लेगा एंड एज एविडेंट गुस्सा होगा। आई रिप्लाई आई थिंक आई स्पीक फॉर माई सेल्फ। भाई मेरी लाइफ मेरे एक्शंस, बट ही कांट रिस्पेक्ट अ डिफरेंट अप्रोच। व्हाट आई शेयर विद यू प्राइवेटली अबाउट SM is not something I want to share publicly. It's my decision. Still complaining. It's a 20-minute video about me, but 0 minute about. I understand Prakhar being angry, but I mean. Now, when he reads "It's my decision," he says, "It is your decision." Now, if I have to delve into a privacy again to protect my ass, you will understand. This is the first moment जहाँ पे मैंने directly पहली बार pressured feel किया। जो डर था मेरे को वही खेला इसने। कॉन्टेक्स्ट, बात हो रही है कि तुमने एसएम पे वीडियो क्यों नहीं बनाया। आई एम स्टैंडिंग अप फॉर माई सेल्फ। आउट ऑफ नोवेयर दिस गाय मेंशंस एंड ब्रिंग्स अप आवर प्राइवेसी, यानी कि जो प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स इसने बनाई हैं व्हाइल पुशिंग मी टू स्पीक पब्लिकली ऑन एसएम। व्हाई वुड यू ब्रिंग इट अप? ये रिकॉर्डिंग्स को लेवरेज की तरह यूज करना नहीं है। तुम बताओ क्या मोटिव होगा?
अब और सुनो, अब मेरा रिप्लाई देखो. But why? I still don't get it. तू अपना वीडियो बना सकता था without having to infer that I told you to make that reaction, which I didn't. Power imbalance दिख रहा है. ये दिख रहा है how he's pushing me to talk about SM in public. Either I'm being completely manipulated, options are like still open, but still I kind of see the point. अबे तेरे को दोस्त या भाई समझ के जूम कॉल पे शेयर किया. अगर बताया होता ना कि तू रिकॉर्ड कर रहा है तो तेरे से कुछ भी ना शेयर किया होता. फिर से मैं पोलाइटली झुक के शेयर कर रहा हूं कॉमन सेंसिकल प्राइवेट एंड पब्लिक कॉन्वर्सेशन में डिफरेंस. प्राइवेट पब्लिक आर टू डिफरेंट थिंग्स. व्हाट आई एम सेइंग इन प्राइवेट इज नॉट मेंट फॉर पब्लिक कंजम्पशन. आई एम सेइंग इट टू अ फ्रेंड, शेयरिंग माय फीलिंग्स टू अ फ्रेंड. इवन व्हेन यू लेटर टेल मी यू वर रिकॉर्डिंग, इट्स टंग अगेन. चोट लगी मेरे को सुन के. इसका रिप्लाई क्या आता है? ब्रो आई एम ग्लैड आई वॉज. गर्व है इनको. वी टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ केस, फ्रेंडशिप खत्म, मेंटल पीस, एंड देन ही सेज दिस. I wouldn't need to either keep or show recordings if you would say in public what you say in private. अगर तुम पब्लिकली SM के बारे में वीडियो बना दोगे तो मुझे तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स ना रखनी पड़ेंगी ना दिखानी पड़ेंगी. दिस इज द मोमेंट वेयर आई फेल्ट डायरेक्टली ब्लैकमेल्ड. तू चूज कर रहा है ना पब्लिक बोलना. अगर दूसरा अवॉइड करना चाहता है कंट्रोवर्सी तो तू ये बोलेगा कि मुझे तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स बनानी और दिखानी पड़ेंगी. यहाँ बात अब YouTube की हो रही है, रिकॉर्डिंग्स एज इंश्योरेंस की नहीं, डिस्पाइट हाउ utterly dumb and illogical that explanation is. यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो गया था because it was the second time same conversation में मेरी खोपड़ी के ऊपर रिकॉर्डिंग्स नचा रहा था. So I write, it's as if out of nowhere you've forgotten the difference between public and private and privacy. क्या बोल रहा है भाई तू? प्राइवेसी मैटर नहीं करती लोगों की. तेरे को हमेशा भाई बोल के बात करता हूँ, खोल के बोलता हूँ सब, इसलिए थोड़ी कि दैट यू विल हैंग इट ओवर माय नेक द नेक्स्ट डे. This privacy वाला पॉइंट आई काइंड गेट इट. अगर ये सब सच है, प्रखर ने गलती तो करा भाई पब्लिक करके कॉन्वर्सेशन, ओके, बट तुम भी कुछ छुपा रहे हो जो तुम पब्लिकली बोलना नहीं चाह रहे हो, तो हम तुम पे भी कैसे भरोसा करें? दैट इज माय पॉइंट. अगर तुम्हें उतना ही लग रहा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक है, जस्ट से इट आउट लाउड. हैंग इट ओवर माय नेक द नेक्स्ट डे मतलब क्या? गले का फंदे की तरह रिकॉर्डिंग्स यूज कर रहा है तू. जब ये टेक्स्ट मैंने टाइप किया तब तो मैं वीडियोस बनाने की नहीं सोच रहा था ना. उस वक्त मैंने वो लिखा जो मैं फील कर रहा था. इस मोमेंट में मैंने ब्लैकमेल फील किया. रिकॉर्डिंग्स बनाई इसने, प्रेशर किया मेरे को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ संदीप पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो. रिकॉर्डिंग्स पब्लिक करने की बात करी इसने, ब्लैकमेल फील किया मैंने, और वही बोला मैंने वीडियो में. एक चीज क्लियर कर दे रहा मैंने अपने वीडियो में कोई लीगल इंप्लीकेशन या एक्शन की बात नहीं करी. वो एंगल तू घुसा रहा है. मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात करी है तेरे साथ क्योंकि you wouldn't stop dragging me. श्वेता भैया didn't प्रखर से कि आप नहीं कर रहे हो, बट SM खींच रहा है उस पॉइंट को लीगल में. He did say that you opened him for like a criminal case from SM, right? Don't you think प्रखर said आपने कुछ करा नहीं, बट आपने जो वीडियो बनाया that opened a whole ass perspective for Sandeep to go for a criminal charge over him. Now प्रखर तुम्हारे पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. मे बी तुझे ये नॉर्मल लगा ब्रिंगिंग अप माय रिकॉर्डिंग्स. जब मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मेक वीडियो ऑन SM. एट अ टाइम जब कोई केस फाइल नहीं हुआ तो क्लियरली यूट्यूब की बात कर रहा है. मे बी तेरे साथ कभी किसी ने इमोरली एंड स्कीमिंगली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन तेरे सर पे रख के लेवरेज यूज करके बात नहीं करी, इसलिए तेरे को नहीं पता कैसा फील होता है. और मे बी तू दूसरों के साथ ये नॉर्मली करता है, उनकी रिकॉर्डिंग्स बना के पावर डायनामिक्स क्रिएट करके पुश करता है गुस्से में करने को जो तू चाहता है वो करें. इस पूरे ड्रामा में इस इंसान को कहीं नहीं लगा इससे कोई गलती हुई है. बाय द वे मैंने हेल्प ऑफर करी तुम्हारे मॉम के केस में. ये रिस्पॉन्स है इसका टू रनिंग हिज माउथ अबाउट द वेल बीइंग ऑफ माय फैमिली ऑन यूट्यूब एंड आवर पर्सनल रिलेशनशिप वाज इन टेथर्स. टुकड़ों में थी हमारी दोस्ती, लेकिन ये यूट्यूब पे हीरो बनने के लिए मेरी फैमिली स्पोक्स पर्सन बन रहे थे. कोई शर्म नहीं है इसको अभी भी. एंडिंग पॉइंट्स. 1, मे बी तुम सोच रहे हो भाई तुम इतने लंबे वीडियोस क्यों बनाते हो? बिकॉज टेक्स्ट दिखा के बिना कॉन्टेक्स्ट के कंक्लूजन पे पॉइंट करना ट्रिकरी कहते हैं. प्रूव करने के लिए 3 गुना मेहनत लगती है. बुलशिट एसिमेट्री प्रिंसिपल कहते हैं इसको. फॉर एग्जांपल इसने एक वेग टेक्स्ट दिखा के कंक्लूजन बना दिया, आई एग्री टू जॉइन हिज स्ट्रीम. मेरे को 2 सेपरेट कॉन्वर्सेशंस दिखानी पड़ी बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करने के लिए, इंटेंट प्रूव करने के लिए, एक पैटर्न दिखाने के लिए. लोग खुद से एनालिटिकल या मॉरल क्वेश्चंस नहीं सोच पाते. तुम्हें दिखाना पड़ेगा लॉजिकली खुद सोच के, तब उन्हें दिख जाएगा, स्पेशली जब उनके पास डेटा ही नहीं है. दो ना डेटा, हम तो बोल रहे हैं अगर आप पब्लिक कोर्ट पे लेके आ रहे हो, आप हम लोग को डेटा दे दो जो नहीं है हमारे पास. प्रखर तो चलो फाइल कर दिया ना केस, वो केस लड़ना चाह रहा है. जैसे संदीप भाई हो गए, आप हो गए, तुम लोग पब्लिक कोर्ट बेस्ड हो, है ना? वी वांट टू फर्स्ट टेक इट टू द पब्लिक कोर्ट देन टू द कोर्ट. दैट इज व्हाट योर पॉइंट इज. देन गिव द पब्लिक द डेटा वी नीड. इजंट इट फेयर? आई डोंट गेट इट. व्हाइट वॉश करने से या मिसडायरेक्ट करने से या नॉनसेंस नैरेटिव क्रिएट करने से सच की लोकेशन चेंज नहीं हो जाती. ये चीज बोल के आप भी तो डिनाई नहीं कर रहे ना कि संदीप ने उस पे लीगल नोटिस भेजा ही नहीं, क्योंकि आप पे तो लीगल नोटिस आया नहीं. ओके वी अंडरस्टैंड दैट, बट यू डिड नॉट डिनाई इन योर वीडियो कि संदीप सही है. या तो स्टैंड कि भाई संदीप सही किया
किया एंड वो स्टैंड लो, देन वी कैन टॉक अबाउट इट. This is my last video on this controversy, my last statement, my last anything. मेरे को अपना काम करना स्टार्ट करना है. भैया ये तीसरी या चौथी वीडियो है जब तुम बोल रहे हो लास्ट वीडियो, और लास्ट वीडियो आई नहीं रही. एंड आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बट इट इज आयरॉनिक व्हेन यू से दैट. मेरे चैनल्स पे अब आपको सिर्फ पॉडकास्ट एंड वीडियोस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखेगी. आई होप यू विल रिस्पेक्ट दैट. जहां तक केस की बात है वो हम अब कोर्ट में ही देख लेंगे. एंड बिकॉज दिस मैटर इज इन द कोर्ट, चाहे इसको जितना स्पिन मारना है मारे, जो बकवास करनी है हीरो बनने के लिए करे. आई एम नॉट गोइंग टू पब्लिकली रिस्पॉन्ड. इसने मिशन स्टेटमेंट्स और समथिंग लाइक दैट दी है एंड में मुक्का मार रहा है माइक में. मैं तेरे को पर्सनल स्टेटमेंट देता हूं. आई डोंट मेक दिस वीडियो विद मैलिस और सुपीरियरिटी ऑफ एनी काइंड. आई रियली वांट टू बी डन विद दिस. बट जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट फॉलो द कोर्स जो तूने किया, व्हिच वाज चैट्स, ईमेल्स दिखाना बिना कंसेंट के, दैट डज नॉट इंप्लाई सामने वाले के पास एविडेंस नहीं है. दैट इंप्लाइज डिसेंसी एंड मॉरल कोड. मिस डायरेक्शन अच्छा यूज कर लेते हो, पब्लिक खा लेती है, एंड दैट इज बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग इज लार्जली एब्सेंट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द मासेस. नहीं, critical thinking are absent in the mind of the masses because you don't give the full data. I'm saying this from the beginning. If you think you want to win in the public court, release the data. Also, I don't have any doubt in the judiciary. On the contrary, I have more faith in the judiciary than yourself. My problems are the mental stress and the additional monetary and legal day-to-day attachments that come with a court case. मेरे लिए bad timings है bro. I'm not afraid of anything outcome related या content related. जो same conclusions तूने 2 मिनट की मैगी के promises की तरह बना दिए हैं. I'm just psychologically drained. Nuance, several layers होती हैं चीजों में. You may or not have the resources for this. Probably that is why you are so comfortable. For me, bad timings, bro. Goodbye and thank you to every single person who has come out and publicly extended their support. Thank you very much. कल से नॉर्मल वीडियोस में मिलते हैं. थैंक यू सो मच श्वेता भाई. इट्स कंक्लूजन टाइम. ये वीडियो देख के हम लोग को क्या पता चल रहा है? प्रखर को प्रॉब्लम हुआ कि भाई इसने सपोर्ट नहीं किया एसएम वाली टाइम में. श्वेता आपको प्रॉब्लम हो रहा कि भाई मेरा प्राइवेसी लीक कर रहा है. बोथ आर कंपेलिंग आर्गुमेंट एंड वी अंडरस्टैंड बोथ. आई गो विद श्वेता आपका ऑप्शन मोर बिकॉज द प्राइवेसी थिंग इट हिट्स होम टू मी, बट डजंट मीन कि प्रखर गलत है वहां पे. प्रखर हैज हिज ओन आर्गुमेंट कि भाई तुम पब्लिकली बोल नहीं रहे हो, आधी चीजें पब्लिक कर रहे हो, आधी चीजें नहीं कर रहे हो. अब मैं पब्लिकली बोलना भी चाहूँ तो मैं बोल नहीं सकता एंड ऑल दैट शिट. बट संदीप भाई का तो पर्सपेक्टिव जानना ही नहीं है क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट पे पर्सपेक्टिव बदलती रहती है उनकी. लेट्स होप द गुड लॉर्ड्स एट द कोर्स विल एक्चुअली संभाल लेंगे ये चीज हमसे ज्यादा बेहतर. हाँ. I'm just a regular shit posting YouTuber. I was shoot there in the past and I'll be shoot there forever. I'm a regular shit posting YouTuber. I'm just a regular shit posting YouTuber. I was shoot there in the past and I'll be shoot there forever. I'm a regular shit posting YouTuber. अब मैं क्या ही गाऊँ, बोल के कुछ lyrics भी